क्लास 12 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट के पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक में आज हम एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सर्किट के ताल्लुक से जो बातें आप पहले से जानते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे एक लाइट है, कुछ वायरिंग है, बैटरी है और यहाँ पर एक स्विच इस्तेमाल किया गया है। इस सर्किट अगर आपको ड्रॉ करना है तो जाहिर है कि इस सर्किट को हम रेक्टेंगुलर शेप में ड्रॉ करते हैं, आप पहले से जानते हैं। इसमें जो स्विच हम इस्तेमाल करते हैं, स्विच या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। अगर स्विच ऑन है तो इसको आपको 1 से डिनोट करना है, ऑफ है तो 0 से डिनोट करना है। जाहिर है जब स्विच ऑन होगा तो लाइट भी ऑन होगा, स्विच जब ऑफ होगा तो लाइट भी ऑफ होगा। अगर स्विच ऑन है या फिर लाइट ऑन है तो उसे आपको 1 से डिनोट करना है, लाइट अगर ऑफ है तो उसको भी आपको 0 से डिनोट करना है। एक और बात याद रखना है कि अगर आपको दिया जाए कि लाइट इज़ ऑन या फिर लाइट इज़ जब हम स्विच की बात कर रहे हैं तो स्विच इज़ क्लोज्ड अगर आपको दिया जाए तो इसका मतलब आपको ऑन समझ के चलना है, यानी स्विच इज़ क्लोज्ड यानी स्विच ऑन है। अगर आपसे कहा जाए स्विच इज़ ओपन तो इसका मतलब है कि स्विच ऑफ कंडीशन में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद में जो स्विच हम इस्तेमाल करते हैं या फिर जो सर्किट हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक स्विच है, एक लाइट है, एक बैटरी है, तो इसे हम इस तरह से ड्रॉ नहीं करना है। इसको हम हर जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ यूज़ किया गया है, स्विच, लाइट या बैटरी, उसका एक सिंबल होता है, वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे स्विच के लिए हम यूज़ करते हैं ये सिंबल, लाइट के लिए अलग सिंबल है और बैटरी के लिए अलग सिंबल है। ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये सर्किट हम ये ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम सिंबॉलिक फॉर्म में ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे सर्किट को। और जो स्विचेस होते हैं, स्विच को हम डिनोट करते हैं S1, S2, S3, S4 से, या फिर S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, इस तरह हमको इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल सिर्फ एक स्विच इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर इसको हम S1 से डिनोट करेंगे और ये सर्किट हमारा तैयार है इस तरह से सिंगल स्विच का। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक है, हमें जो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक पढ़ना है, उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा स्विचेस जब यूज़ किए जाते हैं तो या तो वो स्विचेस सीरीज़ में होते हैं या फिर पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल स्विचेस और सीरीज़ में जो स्विचेस होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये जो हमने देखा, ये तो वो चीज़ें थी जो आप पहले से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्विचेस को हम S1, S2, S3 इस तरह से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विचेस अगर पैरेलल है तो कैसे नज़र आएंगे। जैसे यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें एक लाइट है, 2 स्विच है और एक बैटरी है। तो पैरेलल कंडीशन में स्विचेस कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में। जब बैटरी से करंट निकलता है तो उसे 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ता है जब वो पैरेलल कंडीशन में दिए जाते हैं स्विच तब, ठीक है। इसमें करंट एक ही टाइम में ये रास्ते से भी जाएगा और ये रास्ते से भी जाएगा। इसका जो सर्किट होता है ये इतने पार्ट का यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगा। ये पहला स्विच और ये दूसरा स्विच, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं बैटरी और ये लाइट, और ये दोनों भी स्विचेस हम कहेंगे कि दोनों भी पैरेलल है एक दूसरे के। सीरीज़ में जो स्विच होंगे वो इस तरह से होंगे। यहाँ पर करंट पहले स्विच को पार करेगा, पहले स्विच को पार करने के बाद दूसरे स्विच पर आता है करंट सीरीज़ के अंदर और फिर लाइट तक पहुँचता है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होंगी। देखिए आप यहाँ पर ये 2 स्विचेस हैं, ये लाइट बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया, ये पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है, दोनों भी सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में और पैरेलल स्विचेस कैसे होते हैं ये आपने समझ लिया होगा। सीरीज़ के अंदर पहले एक स्विच होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा स्विच, उसके बाद तीसरा स्विच, उसके बाद चौथा स्विच, एक के बाद एक यहाँ पर स्विचेस होते हैं। मतलब जो करंट होता है सीरीज़ के अंदर, अगर यहाँ पे इस तरह से सर्किट दिया हुआ है तो करंट पहले स्विच को पार करेगा, उसके बाद दूसरे पास पहुँचेगा, उसके बाद तीसरे पर आएगा, उसके बाद चौथे पर आएगा सीरीज़ में। लेकिन जब स्विचेस पैरेलल होते हैं, जैसे यहाँ पर पहला स्विच है, ये दूसरा स्विच है, तो करंट जो है एट ए टाइम वहाँ पर पहुँचता है। जैसे यहाँ पर ये बैटरी है और यहाँ पर ये लाइट है, तो करंट यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, इसके बाद में एट ए टाइम वो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। एक और स्विच अगर यहाँ पर तीसरा स्विच हम ऐड करते हैं तो करंट यहाँ से देखिए यहाँ पर ये इधर भी आएगा एट ए टाइम में और यहाँ पर भी पहुँचेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले को पार करेगा तब जाके दूसरे पर पहुँचेगा, एक साथ में ये तीनों को मिल जाता है पैरेलल कंडीशन के अंदर। तो पैरेलल और सीरीज़ के अंदर स्विचेस क्या होते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पैरेलल और सीरीज़ के अंदर कभी कभी सर्किट भी इस्तेमाल हो जाते हैं। जैसे स्विच एक दूसरे के पैरेलल है तो हो सकता है कि स्विच की बजाय वहाँ पर एक छोटा सर्किट इस्तेमाल किया गया है। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब इस बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्विचिंग टेबल तैयार करना देखते हैं कि स्विचिंग टेबल कैसे तैयार करना है हमको। तो 2 स्विचेस अगर सीरीज़ में दिए गए हैं तो उसका स्विचिंग टेबल कैसे तैयार करेंगे। देखिए एक डायग्राम है जिसके अंदर 2 स्विच है, ये पहला स्विच, ये दूसरा स्विच, दोनों भी सीरीज़ में है। इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा, ये पहला स्विच, दूसरा स्विच, लाइट, बैटरी, और ये S1, S2 से हम नाम दे देते हैं। तो S1 स्विच और S2 स्विच यहाँ पर सीरीज़ में है।
तो स्विचिंग टेबल तैयार करने से पहले हमें स्टेटमेंट तैयार करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर दो स्विच इस्तेमाल किए गए हैं S1 और S2, तो हम पहला स्टेटमेंट तैयार करेंगे S1 के लिए। P को डिनोट करेंगे हम स्विच S1 इज क्लोज्ड इस तरह से, और Q डिनोट करेंगे हम स्विच S2 इज क्लोज्ड। ये दो स्टेटमेंट्स पहले तैयार कर लेना है। इसके बाद स्विचिंग टेबल तैयार करना है। दो स्विच कौन कौन से हैं, पहला S1 है, दूसरा S2 है, और दोनों भी सीरीज़ में है। ये बात तो क्लियर है आपके सामने, दोनों भी स्विच है सीरीज़ में है। तो S1 को हमने P से डिनोट किया, S2 को Q से डिनोट किया, और Q के दोनों स्विचेस सीरीज़ में हैं। तो जब स्विचेस सीरीज़ में होते हैं तो उस वक्त हम कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। स्विचेस के अलावा अगर सर्किट भी है सीरीज़ में तो उनको भी हम कंजक्शन से ही जोड़ते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पर स्विच की बजाय एक सर्किट होता कंप्लीट, यहाँ पर एक कंप्लीट सर्किट होता। सपोज़ ये पहला सर्किट होता, ये दूसरा सर्किट होता, पहला सर्किट ये दूसरा सर्किट, और इन्हें हमें कनेक्ट करना होता, तो इन दोनों को हम कंजक्शन से ही कनेक्ट करते हैं, पहले सर्किट को और दूसरे सर्किट को। ठीक है, तो खैर यहाँ पर S1 को P से डिनोट किया हमने, S2 को Q से, और दोनों सीरीज़ में, इसलिए यहाँ पर हम P एंड Q लिखेंगे और अब टेबल तैयार करेंगे। स्विचिंग टेबल के अंदर जैसे कि हम ट्रूथ टेबल तैयार करते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही होता है, लेकिन T की जगह पर आपको 1 यूज़ करना है और 0 यूज़ करना है आपको F की जगह पर। T को 1 से और F को 0 से डिनोट करना है। तो देखिए जो पहला P कॉलम होता है हमारा TTFF का, वो होगा 1 1 0 0, Q कॉलम होगा 1 0 1 0, और कंजक्शन में आपको पता है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स मिलता है। यहाँ पर दोनों में से अगर एक भी 0 है तो आउटपुट हमको 0 मिलेगा। तो हम ट्रूथ टेबल तैयार कर सकते हैं ये स्विचिंग टेबल कंजक्शन का लॉ यूज़ करके, लेकिन हमें ये स्विचिंग टेबल सर्किट को ऑब्जर्व करके तैयार करना है। आप डायरेक्ट कंजक्शन का रोल यूज़ करके इस स्विचिंग टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, जाहिर है कि बैटरी है, करंट यहाँ से पास होगा, फिर ये स्विच को पार करेगा, फिर ये स्विच को पार करेगा, फिर लाइट तक पहुँचेगा और लाइट ऑन होगा। तो पहला जो कंडीशन है जिसमें दोनों भी स्विच ऑन है, तो जाहिर है कि दोनों ऑन है, करंट यहाँ से भी पास हो गया, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ पास हुआ, लाइट तक पहुँच गया, लाइट ऑन है, मतलब 1 कंडीशन में है, यहाँ हमको 1 मिल गया। दूसरे केस में पहला स्विच ऑन है लेकिन दूसरा स्विच ऑफ है, ये दूसरा स्विच ऑफ है, तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ये ऑफ होने की वजह से करंट यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, मतलब वो लाइट तक भी नहीं पहुँचेगा। लाइट तक नहीं पहुँचा तो ये लाइट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, मतलब 0 कंडीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ हमको 0 मिलेगा। थर्ड केस के अंदर देखिए आप, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस के अंदर पहला स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, दूसरा स्विच ऑन है, मतलब यहाँ ठीक है रास्ता बना हुआ है, लेकिन यहीं पे करंट स्टॉप हो गया, यहाँ पे करंट स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, फिर करंट लाइट तक नहीं पहुँचेगा और लाइट हमको ऑफ मिलेगा, तो ये 0 मिल जाएगा इधर। चौथे केस के अंदर दोनों भी स्विचेस ऑफ है, तो जाहिर है दोनों स्विचेस ऑफ है तो करंट तो लाइट तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा। करंट जब लाइट तक नहीं पहुँचा तो लाइट फिर से ऑफ कंडीशन में होगा। तो यह है स्विचिंग टेबल जब दो स्विचेस सीरीज़ में होते हैं उसका। देखिए इसको हम कंजक्शन के लॉ से याद रखिए आप इसको, या फिर जिस तरह कंजक्शन का ट्रूथ टेबल तैयार किया जाता है बिल्कुल वैसे ही इसका भी स्विचिंग टेबल है सीरीज़ का। या फिर अगर दो स्विच सीरीज़ में दी जाए तो उस वक्त आपको मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल कर लेना है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, मल्टीप्लाई का रोल भी इस्तेमाल करें तो भी स्विचिंग टेबल बन जाता है सीरीज़ का। अब देखते हैं हम कि दो स्विच अगर पैरेलल दिए हुए तो क्या होता है। दो स्विचेस अगर आपको पैरेलल दिए जाए, जैसे ये स्विच यहाँ पर पैरेलल का काम देख रहे हैं हम, ये सर्किट है यहाँ पर, ये पैरेलल दिया हुआ है, एक स्विच का नाम S1 है, दूसरे स्विच का नाम S2 है। पहले हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, P S1 इज क्लोज्ड, Q S2 इज क्लोज्ड। स्टेटमेंट तैयार हो गया, दो स्विच है S1 S2 और दोनों भी पैरेलल कंडीशन में है, पैरेलल है। S1 को हमने P से डिनोट किया, S2 को हमने Q से डिनोट किया, और पैरेलल की कंडीशन में हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं, और जिसे हम कनेक्टिव कहते हैं, और कनेक्टिव डिसजंक्शन उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब यहाँ पर P और Q ये पैरेलल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेबल तैयार करेंगे, पहला कॉलम 1 1 0 0 होगा, दूसरा 1 0 1 0 होगा, और यहाँ पर जो डिसजंक्शन का लॉ है, यानी एक बिट T हो तो आउटपुट T मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी हम एक बार सर्किट ऑब्जर्व कर लेते हैं। करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर आने के बाद करंट दो जगह जाएगा, एक तो इधर जाएगा या फिर इधर आएगा, तो इसे दोनों स्विचेस से पास होकर फिर यहाँ से लाइट तक पहुँचना है या फिर यहाँ से लाइट तक पहुँचना है। तो अगर दोनों स्विचेस ऑन हैं तो जाहिर है करंट यहाँ से दोनों रास्तों से लाइट तक पहुँच जाएगा, लाइट हमको ऑन मिलेगा, मतलब यहाँ पर 1 मिल जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, पहला स्विच ऑन है और दूसरा स्विच ऑफ है, मतलब ये स्विच ऑफ है, करंट यहाँ से बिल्कुल भी पास नहीं होगा, लेकिन एक दूसरा रास्ता है उसके लिए, स्विच 1 का, मतलब यहाँ से करंट पास होगा S1 से और लाइट तक पहुँच जाएगा, यहाँ से नहीं पहुँच पाएगा।
पहले स्विच से पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पर लाइट हमको ऑन कंडीशन में मिलेगा, मतलब यहाँ पे हमको ऑन मिलता है। तीसरे केस के अंदर पहला स्विच ऑफ है, लेकिन जो दूसरा स्विच है वो तो ऑन है, ठीक है। ये जो दूसरा स्विच है वो ऑन है, मतलब करंट यहाँ से आराम से पास होगा और लाइट तक पहुँच जाएगा, यहाँ से नहीं पहुँचेगा। तो लाइट हमको ऑन कंडीशन में मिलेगा तीसरे केस के अंदर भी। चौथे केस में दोनों भी स्विच ऑफ है, तो करंट यहाँ से भी पास नहीं होगा, इधर से भी पास नहीं होगा। अगर दोनों जगह से पास नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या, जो लाइट है वो हमको ज़ीरो कंडीशन पे मिलेगा, ऑफ कंडीशन के अंदर। तो ये ऑफ हो गया यहाँ पर। तो ये स्विचिंग टेबल है जब दो स्विचेस हमको पैरेलल कंडीशन में दिए जाते हैं उसका, ठीक है। पैरेलल के लिए आपको यहाँ पर एडिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। एडिशन में बस इतना याद रखना है कि जब दोनों का एडिशन 0 मिले तो आपको आउटपुट 0 लिखना है, लेकिन जब दोनों का एडिशन आपको 1 मिलता है या फिर 2 मिलता है या फिर 3 मिलता है, इन शॉर्ट अगर दोनों का एडिशन आपको नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो आपको आउटपुट 1 लिखना है। देखिए यहाँ पर 1 + 1 2 है, यानी नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। यहाँ पर 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम इसको 1 लिखेंगे। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो डिसजंक्शन का तरीका है कि दोनों में से अगर एक भी 1 हो तो आउटपुट हमको 1 मिलेगा। तो ये था स्विचिंग टेबल सीरीज़ का और पैरेलल का। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं हम। एक्सप्रेस फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। ये सवाल है जिसमें एक सर्किट दिया हुआ है, आपको सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, यानी इसका स्टेटमेंट पैटर्न तैयार करना है और उसका स्विचिंग टेबल भी तैयार करना है। तो सबसे पहला जो काम होता है हमारा, यहाँ पर स्टेटमेंट तैयार करना होता है। स्टेटमेंट तैयार करने के बाद ही हम उसका पैटर्न या फिर सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर स्विच S1 S2 S1 S2 इस तरह के 4 स्विचेस इस सर्किट डायग्राम में दिए हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम P, स्विच S1 इज क्लोज्ड, S1 भी है इसलिए नॉट P, S1 इज क्लोज्ड, क्योंकि S1 और S1 एक दूसरे के नेगेशन होते हैं। हमने अभी बात की है कि दोनों भी स्विचेस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर S2 इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम Q से डिनोट करेंगे, स्विच S2 इज क्लोज्ड, और S2 जो होगा वो Q का नेगेशन होगा, यानी नॉट Q, S2 इज क्लोज्ड। ये हमने चारों भी स्विचेस को स्टेटमेंट से डिनोट कर दिया, PQ और नॉट Q से। इसके बाद अब हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करना है। तो अब यहाँ पर देखें कि 3 पार्ट जो है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों भी पैरेलल दिए हुए हैं। मतलब ये देखिए आप कौन कौन से हैं। पैरेलल के लिए हम डिसजंक्शन यूज़ करते हैं और सीरीज़ के लिए हम कंजक्शन यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये पैरेलल दिया हुआ है, S1, ये S2 और ये S1 S2 की सीरीज़, तीनों भी पैरेलल हैं। तो तीनों को हम साइड में लिख लेते हैं पहले, S1 S2 S1 और S2 की सीरीज़, तीनों पैरेलल है। पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को डिसजंक्शन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेलल है, यहाँ पर हम डिसजंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर डिसजंक्शन यूज़ करेंगे। और ये कंप्लीट पार्ट जो है, ये कंप्लीट सर्किट जो है S1 और S2 का, ये भी पैरेलल कंडीशन में था, इसलिए हमने इसको भी डिसजंक्शन से कनेक्ट किया। अगर आप इसकी पर्सनल बात करें सिर्फ इतने पार्ट की, तो ये दोनों स्विचेस, ये पहला स्विच और ये दूसरा स्विच, ये दोनों भी सीरीज़ में है, तो इनको हम कनेक्ट करेंगे कंजक्शन से। इसको हमने कंजक्शन से कनेक्ट कर लिया। अब क्योंकि हमने S1 को डिनोट किया था P से, इसको हम P से रिप्लेस कर देंगे। हमने S2 को डिनोट किया था Q से, यहाँ पर हम Q लेकर आएंगे। S1 को हमने डिनोट किया था नॉट P से, यहाँ नॉट P आ जाएगा। और S2 को हमने डिनोट किया था नॉट Q से, इधर आ गया नॉट Q। अब इन सबको तरतीब से लिखना है। पहले हम यहाँ पर P उतार लेंगे नीचे, ठीक है। ये डिसजंक्शन आएगा, फिर Q आ जाएगा नीचे, फिर डिसजंक्शन, फिर नॉट P, फिर कंजक्शन और फिर नॉट Q, और इसको फिर तरतीब से लिखना है बस। तो P और Q और नॉट P एंड नॉट Q, इस तरह से ये सिंबॉलिक फॉर्म हमको मिल गया सर्किट का। इसका स्विचिंग टेबल तैयार करेंगे जिसमें PQ होगा, PQ के बाद नॉट P और नॉट Q की भी ज़रूरत है, उसके बाद P और Q, उसके बाद नॉट P एंड नॉट Q, और फिर लास्ट में कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। पहला जो कॉलम होगा उसमें 1 1 0 0 होगा, दूसरे कॉलम में 1 0 1 0 होगा, तीसरा कॉलम होगा P का निगेशन 1 का निगेशन 0, 0 का निगेशन 1 होता है, तो 1 1 का निगेशन 0 0 होगा, 0 0 का निगेशन 1 1 होगा। नॉट Q में क्या होता है, Q का निगेशन होता है, तो 1 0 का निगेशन 0 1 होगा, 1 0 का निगेशन 0 1 होगा। P और Q यानी पहला और दूसरा कॉलम यूज़ करेंगे और दोनों का डिसजंक्शन यूज़ करना है। डिसजंक्शन में क्या होता है, हमने बात की है अभी, एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 मिलता है, या फिर हम एडिशन यूज़ करते हैं।
डिसजंक्शन में हम एडिशन यूज़ करते हैं स्विचिंग सर्किट में। अगर जवाब एक 0 आता है तो आउटपुट 0 लिखना है, अगर जवाब नॉट इक्वल टू 0 आता है तो जवाब हमको 1 लिखना है। तो 1 + 1 2 है, यहाँ पर हमको 1 मिलेगा। 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0। कंजक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो नॉट क्यू और नॉट पी का कंजक्शन यूज़ करना है। नॉट पी कंजक्शन नॉट क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1। लास्ट में हमें इन दो कॉलम का यूज़ करना है और दोनों के दरमियान है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब क्या है कि एडिशन करना है दोनों की, ठीक है। 1 + 0 यहाँ पर 1 होगा, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। तो ये स्विचिंग टेबल तैयार है, या फिर जिसे हम इनपुट आउटपुट टेबल भी कह सकते हैं, जैसा कि सवाल में पूछा गया है। तो ये स्विचिंग टेबल दिए हुए सर्किट का तैयार है। हमने यहाँ पर उसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखा और उसके बाद स्विचिंग टेबल तैयार किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इसमें तकरीबन 5 स्विचेस इस्तेमाल किए गए हैं, S1 S2 S1 S2 और ये S3। अब यहाँ पर अगर गौर करें आप, पहले हम स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं। P S1 इज क्लोज्ड, नॉट P S1 इज क्लोज्ड, Q S2 नॉट Q S2 और R S3। इस तरह से पहले स्टेटमेंट हमने तैयार कर लिया। अभी जो कंप्लीट पैटर्न है, ये पूरा सर्किट और ये इतना स्विच, ये दोनों भी सीरीज़ के अंदर है, तो उसे हम कंजक्शन से कनेक्ट कर लेंगे। पहले सीरीज़ में है इसलिए कंजक्शन यूज़ करते हैं, आपको पता है। तो दोनों भी पार्ट, मतलब ये स्विच S3 और ये कंप्लीट पैटर्न, ये दोनों भी सीरीज़ में थे, इसलिए दोनों को शुरुआत में हमने कंजक्शन से कनेक्ट कर दिया। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस पार्ट के अंदर ये ऊपर का पार्ट S1 S2 का और ये S1 और S2 का पार्ट, ये दोनों भी पैरेलल कनेक्ट किए गए। तो पैरेलल के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 2 पार्ट दिए हुए, ये दूसरा पार्ट पहला पार्ट, दोनों भी पार्ट पैरेलल है, इसलिए दोनों को कनेक्ट करेंगे हम डिसजंक्शन से। अब इनकी पर्सनल बात करते हैं हम। पहले पार्ट की S1 S2 सीरीज़ में है, सिर्फ इतना पार्ट, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंजक्शन। S1 S2 ये भी सीरीज़ में, यहाँ पर भी हम कंजक्शन यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर कंजक्शन, इधर कंजक्शन। अब स्विचेस को रिप्लेस करेंगे PQR से, यानी S1 को P से, S1 को नॉट Q से, नॉट P से। यहाँ पर आएगा P, या S2 के लिए Q, S1 के लिए नॉट P, S2 के लिए नॉट Q और S3 के लिए R। और सिर्फ तरतीब से लिखना है उनको। ये इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, इसको ब्रैकेट में क्लोज करना है, ये इस कंप्लीट सर्किट को स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है। और ये स्विच तो पहले से ही अलग था, तो जो सिंबॉलिक फॉर्म है हमको इस तरह से मिलेगा। ये दिए हुए सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है। इसके बाद स्विचिंग टेबल तैयार करना है। 3 स्टेटमेंट इसमें यूज़ किए गए हैं PQR, तो जाहिर है कि यहाँ पर 8 रो हमने तैयार कर लिए। पहला रो फिल करते हैं, पहले PQR होंगे यहाँ पर, PQR के बाद में नॉट P और नॉट Q की भी ज़रूरत है। उसके बाद में P एंड Q, ये P एंड Q, फिर नॉट P एंड नॉट Q, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न। पहले जो 3 कॉलम हैं जिसमें हम 4 टाइम T 4 टाइम F लिखते हैं, वहाँ पर हम लिखेंगे 4 टाइम 1 4 टाइम 0। Q कॉलम में डबल T डबल F होता है, यहाँ पर 1 1 0 0 होगा, 1 1 0 0। और R कॉलम में TF होता है, यहाँ पर 1 0 1 0 होगा। तो ये 3 कॉलम हमने तैयार कर लिए। नेगेशन ऑफ P लिखना है, तो 1 का नेगेशन 0 होता है, 0 का नेगेशन 1 होता है, उसका इस्तेमाल करके हम नॉट P तैयार करेंगे। तो 4 टाइम 1 का नेगेशन होगा 4 टाइम 0, 4 टाइम 0 का नेगेशन होगा 4 टाइम 1। जब हम Q का नेगेशन लिखेंगे तो 1 1 का 0 0, 0 0 का 1 1, 1 1 का 0 0, 0 0 का 1 1। ये हमने नॉट Q का कॉलम भी तैयार कर लिया। अब बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन में PQ का इस्तेमाल करेंगे। कंजक्शन है मतलब क्या करते हैं हम कंजक्शन में? कंजक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिलेगा, 1 और 1 1 मिलेगा, 1 इंटू 0 0 मिलेगा, 1 इंटू 0 0 मिलेगा, 0 इंटू 1 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ये हमने कंजक्शन का कॉलम तैयार किया। ये बात याद रखिए कि स्विचिंग टेबल तैयार करते वक्त कंजक्शन जब भी यूज़ करना है आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है उसको, या फिर जो कंजक्शन का हमारा रोल है कि अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स मिलता है, वही अप्लाई करना है। एक भी 0 हो तो आउटपुट 0 होता है। और डिसजंक्शन में आपको ऐड करना है, सिर्फ ऐड करके अगर जवाब 0 आता है तो 0 लिखना है, 0 नहीं आता तो 1 लिखना है। देखिए अगला टॉपिक जो है मतलब नॉट P और नॉट Q का जो पार्ट है उसमें भी हमको यही करना है, मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 0, ये भी 0 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0, ये भी 0 0 0, 1 इंटू 1 यहाँ पर 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 1 मिलेगा। इसके बाद हमको इन दोनों कॉलम को, मतलब ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों के दरमियान डिसजंक्शन यूज़ करना है।
मतलब एडिशन करना है। तो 1 + 0 1, देखिए 1 मिलेगा, 1 + 0 1, 0 + 0 0 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1। लास्ट कॉलम जो हम तैयार करेंगे, लास्ट कॉलम में क्या करना है, ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है ये, और आर कॉलम, ये कॉलम, इन दोनों के दरमियान हमको कंजक्शन यूज़ करना है, जैसे कि सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया है। कंजक्शन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 1 मिलेगा, 0 × 1 0। अब यहाँ पर ये 4 जो है, 1 2 3 4, ये चारों भी 0 है, तो 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 मिलता है, तो ये 4 एंट्रीज हमको 0 मिलेगी, 1 2 3 4। लास्ट में 1 × 0 ये 1 होगा, और 0 × 1 ये 0 होगा। तो ये स्विचिंग टेबल तैयार है दिए हुए सर्किट का। तीसरी एग्जांपल देखिए आप, तीसरी एग्जांपल में ये इतना पार्ट दिया हुआ है, इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म तैयार करेंगे। कितने स्विचेस हैं यहाँ पर भी 5 स्विचेस इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सिंबॉलिक जो स्विचेस दिए गए हैं उसका हम पहले पैटर्न स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर S1 S2 है, फिर से S2 है, मतलब S2 डैश इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें, और S3 है, S1 डैश है। तो जो स्विच दिए गए हैं उसी के मुताबिक स्टेटमेंट तैयार करना है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट काफ़ी हैं। अब यहाँ ऑब्जर्व करें आप, तो ये पहला पार्ट, ये स्विच, और ये दूसरा तीसरा पार्ट, इतना पार्ट, ठीक है। उसके बाद में ये स्विच और ये इतना पार्ट, ये तीनों भी सीरीज़ में है। S1 S2 डैश का जो पैरेलल सर्किट है वो S3 S1 डैश का पैरेलल सर्किट, और ये S2, तीनों भी सीरीज़ में है। सीरीज़ में हम कंजक्शन से कनेक्ट करते हैं, तो तीनों को हम यहाँ पर कंजक्शन से कनेक्ट कर लेंगे। अब इनकी बात करते हैं, जो सर्किट है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट, ये एक सर्किट है और ये दूसरा सर्किट है। तो जाहिर है कि S1 S2 पैरेलल है, तो दोनों के दरमियान डिसजंक्शन यूज़ होगा। S3 S1 डैश ये भी पैरेलल है, दोनों के दरमियान में डिसजंक्शन यूज़ होगा। अब उनको बस रिप्लेस करना है उनके नामों से, S1 को P से, S2 को Q से। तो S1 और S2 का पैरेलल जो सर्किट है वो हमको मिलेगा P और Q। यहाँ S2 के लिए हम Q इस्तेमाल करेंगे, S3 के लिए हम R यूज़ करते हैं, और S1 डैश के लिए हम नॉट P इस्तेमाल करेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म तैयार है। सर्किट को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है हमको। ये स्टेटमेंट के बगैर आप सिंबॉलिक फॉर्म ना लिखें, ठीक है। अब इसका स्विचिंग टेबल तैयार करेंगे। स्विचिंग टेबल का पहला कॉलम तैयार है, आसान है, हमने इससे पहले ही बात की है। पहले जो 3 कॉलम है, 4 टाइम 1 4 टाइम 0 1 1 0 0, और R कॉलम, ये आपको पता है कैसे तैयार करते हैं। P का जो निगेशन होगा 4 टाइम 0 4 टाइम 1 होगा। P और Q ये दोनों यूज़ करना है, डिसजंक्शन है तो ऐड करना है। 1 + 1 2, यहाँ पर हमको 1 मिलेगा, 1 + 1 2, ये भी 1 मिलेगा। 1 + 0 1, 0 + 1, ये भी 1 मिलेगा, ये भी 1, ये भी 1, सिर्फ एडिशन करना है। 0 + 0 0, 0 + 0 0। इसके बाद R नॉट P, मतलब इन दोनों का यूज़ करना है। फिर से डिसजंक्शन है, तो 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 0, 0 + 0 0, ये 1 होगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। 0 + 1 1, 1 + 1 2 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी 1 होगा। 0 + 1 1। फाइनल में 3 कॉलम यूज़ करना है। तो 3 कॉलम कौन कौन से आप देखें यहाँ पर, ये 2 कॉलम और ये कॉलम, और तीनों के दरमियान है कंजक्शन, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 1 × 1 ये 1 मिलेगा, 1 × 1 × 0 ये 0 मिलेगा, 0 × 1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 × 1 0, 1 × 1 × 1 ये 0 1, ये भी 1 है, मतलब 1 × 1 × 1 ये भी 1 होगा। 0 × 0 ये 0 हो जाएगा, 0 × 0 × 1 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये स्विचिंग टेबल तैयार है जो हमें सर्किट दिया गया था उसका।